लीजिए साहिबो, आकाशवाणी के साहित्य कार्यक्रम काव्य गोष्ठी के लिए आज हम भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों और कलियों का संग्रह लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। कविता किसी भी भाषा में लिखी जाती हो बड़ी कोमल होती है, बड़ी नाजुक होती है। वीर बहुटी की तरह धीमे धीमे पगों से आगे बढ़ती है, जुगनू की तरह प्रकाश फैलाती जाती है। और आज ऐसी कुछ कविताएं, नाजुक कोमल सी कविताएं, नज़में और गज़ल लेकर हमारे सामने जो कविगण आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा उनका परिचय देना चाहूँगा। ये सबसे पहले मेरे सामने बैठी हैं डॉक्टर अनीशा अंगरा जी। ये अमृतसर से आई हैं और व्यवसाय से आयुर्वेद की डॉक्टर हैं। गज़ल लिखती भी हैं, गज़ल कहती भी हैं। माशाल्लाह लिखने और पढ़ने का अंदाज़ भी गज़ल जैसा ही है। मेरे साथ डॉक्टर केवल कृष्ण जी शर्मा विराजमान हैं। निबंधकार हैं, आलोचक हैं, कवि हैं। पुस्तकों का संपादन भी ये कई बार कर चुके हैं। इनके साथ हैं अमृतपाल सिंह जी कॉफ़ी। ये पटियाला से तशरीफ़ फरमा हुए हैं, व्यंग लिखते हैं, व्यंगकार हैं। शुक्रिया जी अमृतपाल सिंह जी। तो अब मैं काव्य गोष्ठी के महफिल के नियमानुसार बारी बारी से सबको दावत दूंगा कि वो अपनी कविताएं, अपनी नज़म, अपनी गज़ल आपके सामने प्रस्तुत करें। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा अनीशा अंगरा जी से कि वो अपनी गज़ल आपके सामने पेश करें। बहुत 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 धन्यवाद सिमर जी, जो आपने इस काव्य गोष्ठी का मुझे हिस्सा बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी गज़ल पेश करती हूँ। अरशाद। सदियों से मोहब्बत का इतना सा फसाना है। बहुत बढ़िया। सदियों से मोहब्बत का इतना सा फसाना है, तूफान हकीकत में ये दीप जलाना है। वाह। तूफान हकीकत में ये दीप जलाना है। जैसी भी है ये दुनिया, जैसी भी है ये दुनिया, अब इससे निभाना है। जैसी भी है ये दुनिया, अब इससे निभाना है। कीचड़ में उतरना है, दामन भी बचाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कीचड़ में उतरना है, दामन भी बचाना है। कीचड़ में उतरना है, दामन को दामन भी बचाना है। बहुत शुक्रिया। अहवाले जिगर अपना, अहवाले जिगर अपना कहना है कहाँ आसान। अहवाले जिगर अपना कहना है कहाँ आसान। हरफों को हंसाना है, बातों को घुमाना है। हरफों को हंसाना है, बातों को घुमाना है। बहुत खूब जी, बहुत खूब। दिल अपना नहीं माइल, दिल अपना नहीं माइल, पायाब से पानी का। दिल अपना नहीं माइल, पायाब से पानी का। मोती की तमन्ना है, सागर ही ठिकाना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मोती की तमन्ना है, सागर ही ठिकाना है। परवाज हमारी मत, परवाज हमारी मत, ए अहले जहां बांधो। परवाज हमारी मत, ए अहले जहां बांधो। अंबर नहीं छूना है, अंबर नहीं छूना है, बस शाख पे जाना है। बहुत बढ़िया। अंबर नहीं छूना है, बस शाख पे जाना है। इस जग के असूलों को, इस जग के असूलों को दिल अपना नहीं माने। इस जग के असूलों को दिल अपना नहीं माने। हमको तो हर एक वादा उस रब से निभाना है। बहुत बढ़िया। हमको तो हर एक वादा उस रब से निभाना है। जैसी भी है ये दुनिया, अब इससे निभाना है। क्या बात, बहुत बढ़िया। एक और गज़ल पेश करती हूँ सबके सामने। अच्छा। तोहमतें सर पे मेरे बारहा धरते धरते, तोहमतें सर पे मेरे बारहा धरते धरते। थक नहीं जाते हो तुम काम ये करते करते। थक नहीं जाते हो तुम काम ये करते करते। पारसाई तो नहीं, पारसाई तो नहीं, खौफे खुदा है दिल में।
पारसाई तो नहीं, खौफे खुदा है दिल में। मैं गुनाह करती हूँ, मैं गुनाह करती हूँ, पर करती हूँ डरते डरते। मैं गुनाह करती हूँ, पर करती हूँ डरते डरते। दामने हिर्स भरा है, ना भरेगा यारो। दामने हिर्स भरा है, ना भरेगा यारो। मर गए कितने ही इंसान इसे भरते भरते। मर गए कितने ही इंसान इसे भरते भरते। अब ना ढूंढो मेरे दिल में, अब ना ढूंढो मेरे दिल में वो गुलों सी नरमी। कर गई संग मुझे हसरतें मरते मरते। कर गई संग मुझे हसरतें मरते मरते। अपनी गुफ्तार और तबीयत को तू संजीदा रख। अपनी गुफ्तार और तबीयत को तू संजीदा रख। दिल न खो जाए कहीं दिल लगी करते करते। अरे दिल न खो जाए कहीं दिल लगी करते करते। मकता है अंगिरा अंगिरा चाहे मसल दो के कुचल दो इनको। अंगिरा चाहे मसल दो के कुचल दो इनको। गुल मगर खुशबू ही फैलाएंगे मरते मरते। गुल मगर खुशबू ही फैलाएंगे मरते मरते। गुल मगर खुशबू ही फैलाएंगे। धन्यवाद। मैं जिस शायर को दावत देने जा रहा हूँ वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी दावत के अनुसार मुझे दावत तो देनी है। डॉक्टर केवल कृष्ण शर्मा जी अपनी कविता या नज़म लेकर आपके सामने पेश हो रहे हैं। डॉक्टर केवल कृष्ण शर्मा जी। मेरी कविता का शीर्षक है जी जी शाम। शाम शाम। ना रूठी कभी रूठों को मनाती रही। हाँ जी। खुशियाँ बिखेरी सदा दुआएं बरसाती रही। क्या बात। परीक्षा लेती नहीं ता उम्र देती रही। दुख में डोली नहीं सदैव हर्षाती रही। बहुत बढ़िया। ना रूठी कभी रूठों को मनाती रही। किस्मत साथ दे या न दे मर्जी है उसकी। वाह वाह। पर मां सदा दुख सुख का साथ निभाती रही। गीले में खुद सो सूखे में सुलाती रही। माँ राहत और चाहत का स्नेह बरसाती रही। न रूठी कभी रूठों को मनाती रही। बहुत बढ़िया। यदि प्राप्त है माँ तो पर्याप्त भी है माँ। बच्चों के लिए यदि प्राप्त है माँ तो पर्याप्त भी है माँ। बच्चों के लिए जीती बच्चों पे मरती रही है माँ। माँ का मरण नहीं, माँ का मरण नहीं, स्मरण होता है सदा। हम भी कभी अमीर थे, हमारे पास थी माँ। ना रूठी कभी रूठों को मनाती रही। संघर्ष
है पिता तो संस्कार है माँ। वाह संघर्ष है पिता तो संस्कार है माँ। जो कल भी रहेगी आज भी है माँ। वाह वाह। जो ना मरी थी कभी, जो ना मरी थी कभी, ना कभी मरेगी माँ। हम सभी के संस्कारों में सदा जिए माँ। ना रूठी कभी, रूठों को मनाती रही, खुशियाँ बिखेरी सदा, दुआएं बरसाती रही। वाह वाह। अब मैं सीधे सीधे दावत देना चाहता हूँ सरदार अमृतपाल सिंह जी। अमृतपाल सिंह जी, कॉफ़ी शब्द से ही लगता है कि ये व्यंग की धार को झेलते होंगे। तो ये व्यंग की कविता भी लिखते हैं। तो सीधे सीधे दावत है, अपनी कविता नज़म पेश कीजिए। धन्यवाद समीर जी। मैं कविता का शीर्षक जो है वो तावीज़ ही है, उसी पे मैंने किताब भी लिखी हुई अच्छा है। जी। एक शख्स सड़क पर तावीज़ बेच रहा था और चिल्ला रहा था कि आइए आइए हमसे एक तावीज़ बनवाइए, कि आइए आइए हमसे एक तावीज़ बनवाइए और अपनी हर समस्या का हल पाइए, कि काम में कोई बाधा हो प्रेम अधूरा आधा हो। काम में कोई बाधा हो प्रेम अधूरा आधा हो, पति को बस में करवाइए सास से छुटकारा पाइए। पति को बस में करवाइए सास से छुटकारा पाइए, या प्रेम विवाह में रोड़ा हो या निकला कोई फोड़ा हो। अपनी हर समस्या का हल हमसे करवाइए, हमसे एक तावीज़ बनवाइए। कीमत 500 500 500 500। बताइए भाई साहब किसको चाहिए, किसको चाहिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बताइए भाई साहब किसको चाहिए, किसको चाहिए? मैंने आवाज़ लगाई मुझे एक तावीज़ चाहिए। मैंने आवाज़ लगाई मुझे एक तावीज़ चाहिए। देखिएगा कि मुझे कैसा तावीज़ चाहिएगा, कि प्रेम से हर किसी का नाता हो, कि प्रेम से हर किसी का नाता हो, भाई भाई के दुख में काम आता हो, और बेटी के जन्म पे बाप भी मुस्कुराता हो। मुझे एक ऐसा तावीज़ चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। कि प्रेम से हर किसी का नाता हो, भाई भाई के दुख में काम आता हो, और बेटी के जन्म पे बाप भी मुस्कुराता हो। मुझे एक ऐसा तावीज़ चाहिए कि अजान सुनकर हर किसी का सर श्रद्धा से झुक जाए, और गुरु ग्रंथ को हर कोई अपना ग्रंथ बताए, जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे। क्या बात है। जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे और मुझे उस मस्त मौला से जोड़ दे। मुझे एक ऐसा तावीज़ चाहिए, कीमत आप बताइए। मुझे एक ऐसा तावीज़ चाहिए, कीमत आप बताइए। तावीज़ वाला बोला जाइए जाइए सरदार जी कहीं और जाइए। तावीज़ वाला बोला जाइए जाइए सरदार जी कहीं और जाइए, और मुफ्त में यूं दिमाग ना खाइए, और हो सके तो किसी अच्छे से डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। वाह वाह। बहुत अच्छा। पर मुझे तो सच में एक ऐसा ही तावीज़ चाहिए जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे और उस मस्त मौला से जोड़ दे। हाँ, मुझे सच में एक ऐसा ही तावीज़ चाहिए जो मजहबों और जातों की दीवारों को तोड़ दे और उस मस्त मौला से जोड़ दे। बड़े करीने से, बड़े सलीके से आपने काव्य की धारा को व्यंग धारा से जोड़ा है। तो एक छोटी सी व्यंग कविता, बहुत लंबी नहीं लेकिन छोटी सी व्यंग कविता और सुनाइए तो ये मज़ा दो गुना हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कविता का शीर्षक भी कविता ही है। आज मैं कविता के अर्थ बताने जा रहा हूँ। लोग कवि और कविता को क्या समझते हैं उस पर ही है ये, कि एक चाय बनाने वाले की पत्नी ने अपने पति से पूछा, कि एक चाय बनाने वाले की पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हर महीने जो लोग आते हैं और कविता कविता चिल्लाते हैं, आखिर कविता होती क्या है? तो चाय बनाने वाले ने अपने अंदाज में समझाया कि कुछ लोग आते हैं कभी महंगाई पे, कभी सरकार पे, कभी भ्रष्टाचार पे, कभी महंगाई पे, कभी लुगाई पे गला फाड़ के चिल्लाते हैं और घर चले जाते हैं। आखिर कविता होती क्या है? कलम से निकले हुए चंद शब्द। कविता का देख अपमान मैं सह न पाया, मैंने उस चाय वाले को अपने पास बुलाया। मैंने कहा, मेरे दोस्त
कविता कलम से निकले हुए चंद शब्द नहीं होते, कविता दिल से निकल के दिल को छूने वाली भाषा है। कविता दिल से निकल के दिल को छूने वाली भाषा है। कविता एक आशा है। कविता रोतों को हंसाती है, कविता भूलों को राह दिखाती है। कविता रोतों को हंसाती है, कविता भूलों को राह दिखाती है। कविता गरीब की मुस्कान है, अमीर के आंसू है। कविता गरीब की मुस्कान है, अमीर के आंसू है। और कविता जब रण में सुनाई जाती है तो जीत निश्चित हो जाती है। बहुत अच्छा। कविता जब रण में सुनाई जाती है शुक्रिया, हमारे तो पास जीत निश्चित हो जाती है। कविता कलम से निकले हुए चंद शब्द नहीं होते, कविता सच में ईश्वर की सौगात है। हाँ, कविता सच में ईश्वर की सौगात है। कविता कलम से निकले हुए चंद शब्द नहीं। बहुत अच्छा मोड़, बहुत अच्छा रंग दिया आपने आज की इस काव्य गोष्ठी को। शुक्रिया। अब मैं इस गोष्ठी के संचालक माननीय सिमर सदोष जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, हिंदी साहित्य के जाने माने सितारे, मैं उनको दावत देने जा रहा हूं कि वो अपने मुखारबिंद से इस महफल को सजाएं। शुक्रिया जी डॉक्टर केवल कृष्ण जी, बड़ा मज़ा आ रहा था आपकी कविताएं, आपकी गज़ल और नज़म सुनकर, व्यंग कविता सुनकर। लेकिन अब आपने मुझे दावत दी है तो गज़ल से पहले एक शेर पेशे के बताया। इरशाद। कांटों पर चल कर ही कोई इस जंगल में आया होगा। वाह वाह वाह। कांटों पर चलकर ही कोई इस जंगल में आया होगा, तुंद हवाओं में वरना ये दीपक किसने जलाया होगा। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुंद हवाओं में वरना ये दीपक किसने जलाया होगा। एक गज़ल के कुछ अशार और पेश करना चाहता हूँ जी। नागमणि को नाग खा गए, नागमणि को नाग खा गए, कारे बदरा राग खा गए, मलिक के घर का हलवा पूरी, मलक के घर से हलवा पूरी, विदुर के घर का साग खा गए। अपना हिस्सा खाना ही था, अपना हिस्सा खाना ही था, औरों का भी भाग खा गए। क्या खूब कहा। सियासत के ये बंदे चंद, सियासत के ये बंदे चंद मिलकर सारे घाग खा गए। वाह, मिलकर सारे घाग खा गए। तो एक गज़ल छोटी बैठ की अनिशा जी। यूं तो लोग हजार मिले, यूं तो लोग हजार मिले, यूं तो लोग हजार मिले, आपसे बस दो चार मिले। यूं तो लोग हजार मिले, आपसे बस दो चार मिले, जिनसे हम एक बार मिले उनसे फिर 100 बार मिले। वाह, क्या बात है। जिनसे हम एक बार मिले उनसे फिर 100 बार मिले। किससे दिल की बात कहें, किससे दिल की बात कहें, दिल की बात कहें, ऐसा कोई यार मिले, जिससे दिल की बात कहें, ऐसा कोई यार मिले। उनसे मिलना लाजिम था। क्या बात। उनसे मिलना, उनसे मिलना लाजिम था। मिले तो लगा बेकार मिले। बहुत बढ़िया। उनसे मिलना लाजिम था, मिले तो लगा बेकार मिले। गम के सागर तैर गया मैं, गम के सागर तैर गया मैं, अब कोई गमखार मिले। नफरत उल्फत या चाहत, नफरत उल्फत या चाहत, कुछ तो आखिरकार मिले। नफरत उल्फत या चाहत, कुछ तो आखिरकार मिले। तुमसे तो इतना मांगू, तुमसे तो इतना मांगू, मुझको सब अधिकार मिले। उनको फिर दरकार हो क्या, जिसको तेरा प्यार मिले। क्या बात, क्या बात, क्या उसको फिर दरकार हो क्या, जिसको तेरा प्यार मिले। वाह वाह। तो एक नज़म
दोहे के रूप में है, छोटी सी, जी इजाजत हो तो। जात धरती का रंग हुआ सांवला, धरती का रंग धरती का रंग हुआ सांवला, आदम जात के पापों से युगों युगों से पीड़ित नारी, दुर्वासा अभिशापों से। धरती का रंग हुआ सांवला, आदम जात के पापों से युगों युगों से पीड़ित नारी, दुर्वासा अभिशापों से। वो इंसाफ जो मिल न सका हो और किसी भी जानिब से, वो इंसाफ जो मिल न सका हो और किसी भी जानिब से, कभी कभी वो मिल जाता है हरियाणा की खापों से। वो इंसाफ जो मिल न सका हो और किसी भी जानिब से, कभी कभी वो मिल जाता है हरियाणा की खापों से। नथ लो जितने नथ सकते हो, विषधर काले नागों को। नथ लो नथ लो नथ सकते हो, जितने नथ सकते हो, विषधर काले नागों को। लेकिन बचना भी लाजिम है आस्तीन के सांपों से। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। लेकिन बचना भी लाजिम है आस्तीन के सांपों से। वो कहते हैं जी, महफिल का दस्तूर होता है, समय भी हो, मौका भी हो, दस्तूर भी हो, तो फिर फ़ायदा ले लेना चाहिए। तो चलिए, एक शोरा कवित्री जिन्होंने अभी बहुत अच्छी गज़ल पेश की है, मैं उनको एक बार दावत देना चाहता हूँ कि वो कोई गज़ल लेकर फिर महफिल में आए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। गजल पेशी खिदमत है। तू पाल नफरतों को, हाँ, तू पाल नफरतों नफरतों को, पालना मुझे तो प्यार है। क्या बात। हाँ, तू पाल नफरतों को, पालना मुझे तो प्यार है। वो तेरा रोजगार है, ये मेरा कारोबार है। हाँ, क्या बात। फिर वो से कहिए, तेरा रोजगार। फिर से कहिए जी ये शेर। थैंक यू। कमाल है, लूट ली महफिल आपने। तू पाल नफरतों को, पालना मुझे तो प्यार है। वो तेरा रोजगार है, ये मेरा कारोबार है। हाँ, करेगा मेरे दर्द का इलाज कैसे ये जहां, करेगा मेरे दर्द का इलाज कैसे ये जहां। करार देगा क्या मुझे, ये खुद ही बेकरार है। वाह वाह, करार देगा क्या मुझे, ये खुद ही बेकरार है। नहीं नहीं ओ बेवफा तेरी कोई खता नहीं, नहीं नहीं ओ बेवफा तेरी कोई खता नहीं। ये मेरी फितरते यकीन मेरी गुनाहगार है। वाह। हाँ, ये मेरी फितरते यकीन मेरी गुनाहगार है। शेर सुनिए। जी अरशाद। मेरी खिरद ही छल रही थी मुझको रात दिन मगर, हाँ, मेरी खिरद ही छल रही थी मुझको रात दिन मगर। समझ रही थी मैं कि ये जहान फरेबकार है, हाँ, समझ रही थी मैं कि ये जहां फरेबकार है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ जो हो रहा है जिक्र मेरे ऐब का। तो क्या हुआ जो हो रहा है जिक्र मेरे बहुत अच्छा ऐब जी, का। बहुत अच्छे। निगाह खल्क में हर एक चांद दागदार है। वाह, निगाह खल्क में हर एक चांद दागदार है। इस इश्क में सुकून व चैन की रविश है मुख्तलिफ। इस इश्क में सुकून व चैन की रविश है मुख्तलिफ। वही करार देता है जो आप बेकरार वाह, है। बहुत बढ़िया। वही करार वही देता करार है देता है जो आप बेकरार बेकरार। है। मक्ता पेशी खिदमत है। जी। बदी लगी जो पैठने, बदी लगे जो पैठने तुम्हारे दिल में अंगिरा। तो जान लेना तुम ज़मीर में कहीं दरार है। तो जान लेना तुम ज़मीर में कहीं दरार है। तू पाल नफरतों को, पालना मुझे तो प्यार है। वो तेरा रोजगार है, ये मेरा कारोबार है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जब मौका भी हो, दस्तूर भी हो, तो हर कोई सोचता है कोई लाभ मिल सकता है तो ले लो। एक लाभ तो ले लिया। अब दूसरा लाभ मैं लूँगा डॉक्टर केवल कृष्ण शर्मा जी से अनुरोध करके। उससे पहले 4 पंक्तियाँ। गीत नया, संगीत नया।
गीत नया, संगीत नया है, नई तर्ज पर ताल नया, नई उमंगे हर्ष को लेकर फिर आया है साल नया। वाह, फिर आया है साल नया। तो मैं दावा दूंगा डॉक्टर केवल कृष्ण जी से कि वो अपनी गज़ल या दोहे प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मैं कुछ दोहे आपकी नज़र पेश कर रहा हूँ। ना कुछ लेकर आए थे, ना लेकर जाएंगे, जो पाया यहीं पाया, यहीं पे छोड़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। सी होगी करनी, वैसी पड़ेगी भरनी, पर उपकार कर बंदे, कट जाएंगे सारे फंदे। दुख सुख तो आएंगे, पग भी डगमगाएंगे, धैर्य करोगे धारण, दुखों का होगा निवारण। बहुत बढ़िया। अपनी प्रखर बुद्धि से, समय की क्रूर गति से, तूफानों से टकराना है, जीवन को कुंदन बनाना है। जीवन के लम्हों को यदि सार्थक बनाना है, निस्वार्थ करो सेवा, फल को भुलाना है। क्या बात है। नश्वर काया को शुभ कर्मों में लगा बंदे, परमार्थ सेवा में लगा, जीवन सफल बना बंदे। क्या बात। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया जी साहेबो। आज की इस कवि गोष्ठी में विराजमान हुए, हमारे निमंत्रण पर, आकाशवाणी के निमंत्रण पर विराजमान हुए कविगण, आपकी कविताएं सुनकर सचमुच आनंद की अनुभूति हुई। सचमुच उस कोमलता का एहसास हुआ जो साहित्य की, किसी भी भाषा के साहित्य की विधा में, कविता काव्य विधा में उपलब्ध रहती है। तो मैं डॉक्टर अनिशा अंगरा जी का, अमृतपाल सिंह जी कोफ़ी जी का और डॉक्टर केवल कृष्ण जी का शुक्रगुजार हूँ। अपनी तरफ से भी, आकाशवाणी की तरफ से भी, काव्य गोष्ठी या योजकों की तरफ से धन्यवाद। 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 बहुत बहुत शुक्रिया आपका।